बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड के अंदर में आ चुका है और जेएम फाइनेंशियल तो अभी फ्रेश ब्रेकआउट बस लेने की तैयारी कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में सबसे परफेक्ट अगर से कोई स्टॉक नजर आ रहा है तो जेएम फाइनेंशियल है। 72 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। 88 तक का एक इमीडिएट अपसाइड आपको जेएम फाइनेंशियल के स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन आप इसको देखेंगे तो 4 हफ्तों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। कम से कम 10 से 15% की तेजी मौजूदा स्तरों से जेएम फाइनेंशियल के शेयर में देखने को नजर आ सकती है। बिल्कुल आशीष जी, जो आपने 4 हफ्ते का कंसोलिडेशन पकड़ा है ना, उसी की वजह से आप देखिए क्या शानदार इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। पिछले जून के पहले हफ्ते से ये स्टॉक साइडवेज चलना शुरू हुआ और आज 24 दिन बाद ये आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पूरा सेक्टोरल स्पेस आपको तेजी में आता हुआ दिखेगा। जोड़ेंगे मयूरेश जोशी साहब को, जो इन सब कंपनीज को फाइनेंशियली ट्रैक करते हैं और फंडामेंटली वो आपको कारण बताएंगे कि किस हिसाब से ब्रोकरेजेस में आपको तेजी आती हुई दिखी है। जोशी साहब, स्वागत है आपका। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ ध्यान दीजिए, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, एक के बाद एक आप नाम ले लीजिए, सब पर आज आपको ऊपर की तरफ रैली आती हुई दिख रही है। बताइए क्या कारण, क्या उम्मीद लगाए बैठा है बाजार इनकी अर्निंग्स पर, क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते में ये बहुत कहानियां आई हैं कि ब्रोकिंग अकाउंट्स और डीमैट अकाउंट्स बहुत सही तादाद में खुलते हुए दिखे हैं। आफ्टरनून शैल जी, आफ्टरनून वीरू जी। नहीं, आपने राइटफुली कहा है, और जितने ब्रोकिंग अकाउंट्स खुले हैं पिछले 2 महीने में और जितनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ी है पिछले 2 महीनों में, आई थिंक एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ट्रैक्शन ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ जबरदस्त तरीके से आया है। दूसरा, आई थिंक बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज ब्रोकिंग हाउसेस ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशंस कर रहे हैं, आई थिंक काफी एक्टिविटीज ऑनलाइन ब्रोकिंग थ्रू होती है, थ्रू द ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स इटसेल्फ। इसलिए जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है ब्रोकिंग एंड की तरफ, आई थिंक अच्छा खासा बढ़ता है। तीसरा, आई थिंक अगर हम मिक्स देखें फॉर दीज एंटिटीज इटसेल्फ, डिलीवरी बेस्ड ब्रोकरेज वर्सेस इंट्राडे, आई थिंक जो मात्रा होती है इन टर्म्स ऑफ हायर यील्ड दैट कम्स थ्रू डिलीवरी बेस्ड ब्रोकरेज, आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी बड़ी है अलॉन्ग विद इंट्राडे ट्रांजैक्शंस एज वेल, जिसकी वजह से आई थिंक वॉल्यूम रिलेटेड यील्ड फैक्टर इंट्राडे ट्रेडिंग से भी अच्छी खासी बड़ी है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक विद द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स जो बड़े हैं, ब्रोकिंग अकाउंट्स को तो फायदा होगा ही होगा। पर आई थिंक लुक एट ऑल्टरनेटिव स्टॉक्स, आई थिंक जो सीडीएसएल है, आई थिंक लार्जली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर डीमैट अकाउंट्स, ब्रोकिंग अकाउंट खुलने हैं तो डीमैट अकाउंट भी खुलने हैं कहीं ना कहीं, आई थिंक, तो दैट विल आल्सो हैव अ बेनिफिट। कैश का भयंकर एडवांटेज है सीडीएसएल को, एंड वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली माउथ वाटरिंग इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक एक मोमेंटम प्ले जो है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर शैल जी बरकरार है। जी, आपने मयूरेश जी बात करी सीडीएसएल की। देखिए यहां पर भी आपको रैली चलती हुई दिख रही है, अब 280 प्राइस। अजीत मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका अजीत जी। आप खुद एक ब्रोकिंग कंपनी से ताल्लुक रखते हैं, बताइए कोई इजाफा आपको वॉल्यूम्स में दिखता हो? क्या पता इस बार बोनस आपको बहुत बढ़िया मिले, कुछ ऐसी अटकलें लग रही हैं आपके ऑफिस में? गुड आफ्टरनून शैल जी। तो शैल जी देखिए, आपका कहा सच हो, और मेरे हिसाब से तो देखिए ओवरऑल जिस तरीके से अभी सिनेरियो बिल्ड हुआ है, डेफिनेटली वॉल्यूम्स अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को हैं। ओवरऑल इतना आइडिया जरूर है कि वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, अकाउंट ओपनिंग भी काफी स्ट्रांग हुई है। तो ये डेफिनेटली एक कोविड पीरियड में एक चेंज जो कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के पास पॉजिटिव साइड पे अगर देखने को मिला है, ये डेफिनेटली देखने को मिला है, और उस तरीके से स्टॉक प्राइसेस में भी बेसिकली उस तरीके से रिएक्शन देख रहे हैं हम। काश शैल जी के जीप पे सरस्वती सवार हो इस वक्त, तो कम से कम अजीत की बात, और अजीत के लिए बात सही हो जाएगी। खैर निकलते हैं यहाँ से, एक स्टॉक और लेते हैं। तो तमाम जो ये ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स जो है ना, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग और सब्सटेंशियल मूव इस वक्त स्क्रीन पे विजिबल है। आप देखिए सीडीएसएल अब डे हाई पर, जेएम फाइनेंशियल डे हाई पर, आईएफएल का जिक्र अभी शैल जी ने किया ही था, वो सारे के सारे डे हाई पर। तो स्ट्रॉन्ग मूव इस पूरे स्पेस में। लुक एट मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, एक स्टॉक और है, अब थोड़ा सा एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पे बात करते हैं। आशीष, आप इस स्टॉक को देखिए। अच्छा, ये स्टॉक अभी भी नहीं चला है, इसने अभी भी इस पूरे मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया है, अभी भी ये बेस के बेहद नज़दीक है। आज 100 डेमा को काटने की एक पॉसिबिलिटी तलाश रहा है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को?
बिल्कुल एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए ये भी तैयार हो रहा है और इसके कारण ये है कि वीकली चार्ट्स पर जो डबल बॉटम का फॉर्मेशन था उसको इसने कंप्लीट करके 68 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो 68 ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और इमीडिएट लक्ष्य मेरे हिसाब से 80 रुपए का होना चाहिए। हालांकि अभी बीटीएसटी का टाइम नहीं है, पर मैं बीटीएसटी के लिहाज से भी एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग को रिकमेंड करूंगा और मुझे लगता है 80 के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक को लिया जा सकता है, जो कि एक अच्छी खासी अपसाइड करंट लेवल से इंडिकेट कर रहा है। ओके, इस बीच एक आप स्टॉक देखिए और HUL एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च रुपए 21.62। अच्छा याद रखिएगा, इस बार पूरे के पूरे FMCG में रोलोवर्स काफी स्ट्रांग है। मैरिको हो गया, HUL हो गया, ITC हो गया। अब ITC 200 रुपए के लेवल को किस करता हुआ दिन के हाई पर, अभी करीब 20 मिनट पहले शैल जी ने वो ट्रेड लिया था, तो अब वो डे हाई पर है। अच्छा प्रदीप, आप एक चीज पे गौर फरमाइएगा, ग्लेक्सो के एग्जिट के बाद इस स्टॉक की प्रॉपर्टी बहुत शांति वाली रही है। ये एक चैनल में रहा, 200 EMA के हल्का सा ऊपर गया, फिर बैकफुट पे, फिर चला, फिर बैकफुट पे। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि मंडे से इसका बिहेवियर, ट्यूसडे से इसका बिहेवियर कुछ बदला हुआ है। इस बार ये कोशिश कर रहा है इस ट्रैजेक्टरी से फाइनली बाहर निकलने की। आपकी राय क्या है? कैश, फ्यूचर या फिर कोई ऑप्शन आपके जहन में आता है जुलाई की सीरीज के लिए? डेफिनेटली जो आपने कंसोलिडेशन की बात की, ये उस कंसोलिडेशन को ऊपर की साइड ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। डेली चार्ट्स पे क्लियर कट RSI इंडिकेटर है, वो ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो मेरे हिसाब से इसमें अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने जो अप्रैल में टॉप बने थे 1544, उसको भी क्रॉस करके फिर ये नेक्स्ट जो इसका टारगेट आएगा वो 1678 के करीब आएगा। डेली चार्ट्स पे थोड़े दिनों पहले गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो उस गैप का लोअर एंड है वो 1430 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है और पोजिशनली मेरे हिसाब से 1687 1690 के इसमें टारगेट देखे जा सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2:40 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बताइए, बचे हुए 30 और 20 50 मिनट के लिए कोई शानदार कॉल अगर आपके पास हो, लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेंगे। मेरे हिसाब से एम्फेसिस में एक अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉक पिछले 9 दिनों से एक कंसोलिडेशन के फेज में था और उस कंसोलिडेशन में अगर अर्ली चार्ट्स पे आप नजर करेंगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन नजर आएगा और उस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आ रहा है मेरे को। तो यहाँ पे 852 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की जा सकती है। 900 रुपए का इसमें टारगेट रहेगा। 2 से 3 दिन के पर्सपेक्टिव से ये ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए, ये राय आपको अब शिफ्ट थी